क्या मैं करूँ पाई संतो, क्या मैं करूँ पाई, क्या मैं करूँ पाई संतो, क्या मैं करूँ पाई। बंकनाल होय उलट रचड़िया, तो ही मुझ धीरन आई, रामा तो ही मुझ धीरन आई। क्या मैं करूँ उपाय संतो, क्या मैं करूँ उपाय। महाराज का ध्यान के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे लिए उपयोगी ये हरजस पदराग है। अब इसमें उपदेश हो रहा है संतों को, उपदेश ही कहेंगे। वैसे तो महाराज स्वयं जब उनका ध्यान बंकनाल को खोलकर पीठ के रास्ते से मेरु होते हुए त्रिकुटी तक उनका ध्यान आया, तो त्रिकुटी में मन में धीरावा आना चाहिए था। त्रिकुटी में मन के संकल्प मिटने चाहिए थे। त्रिकुटी में विचार हमारे मिटने चाहिए थे, मगर वहाँ पर महाराज जी को शांति नहीं मिली, क्योंकि मन काल है, मन की पहुंच 10वें द्वार तक है। त्रिकुटी में तो उसको पकड़ में आ सकता है, मगर पूरी तरह से जैसा सांप मरने के बाद अगर उस पर रॉकेल डालोगे तो वो थोड़ा हिलेगा। मन का ऐसा ही है, मन को मरा हुआ समझकर छोड़ना ठीक नहीं है। ये मन ही काल है, मन के घेरे से ही बाहर निकलना है। तो अब महाराज कह रहे हैं, एक तो बंकनाल का रास्ता खुलना कठिन, बड़ा कठिन है। संकनाल बंकनाल क्या है, थोड़ा समझो इसके बारे में। एक नाड़ी है हमारे जीवन प्रवास की, जिसके द्वारा हम संसार में आते हैं। वो नाड़ी है सीधी नाड़ी, जिसको कहते हैं संकनाल। और ये भृगुटी से ब्रह्मस्थान तक ये संकनाल है। और संकनाल के रास्ते से हम पिता के भृगुटी के द्वारा माता के गर्भ से हम जन्म लिया, हम पैदा हुए। तो अब अगर कोई ऐसे सीधे राम राम करते करते श्वासा को ऊपर चढ़ाता है, तो वो हमारा रास्ता नहीं है। आप कहेंगे कि भाई हम सांसों में राम राम रटन कर रहे हैं,
और मोक्ष में चले ही जाएंगे। महाराज कहते हैं मन जान्या को कारण नहीं, ना अंछा सुखावे, सिमरन भेद भजन विद न्यारी। ये सिमरन में और संसार के सुख की विधि एक समान है। कैसे? सांस सांस जेनर सिमरन कर है तामे आबिद जागे। जो श्वासा को ही ऊपर चढ़ाते हैं, ठीक है, उसमें राम राम ले रहे हो, किसी भी शब्द का जाप कर रहे हो, श्वासा अगर आपकी भजन में सीधी ऊपर चढ़ रही है तो आप जाओगे भ्रुगुटी में ही। भ्रुगुटी से 10वें द्वार में बड़ी मुश्किल से कोई बिरला जाएगा और 10वें द्वार से वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वो रास्ता नहीं है 10वां द्वार खोलने का। तो फिर हमारे लिए क्या रास्ता है? तो सुनो उसास सिंह लिव लागे, रटना अंत उकाऊ, तो फिर नाद निरालो जागे, चढ़े पीठ दिस भाऊ। यानी सांस और उसास में हमको भजन करना है, श्वासा को ऊपर नहीं चढ़ाना है। सांस उसास के मंथन से जो पवन, मैंने सुबह भी बताया था, नाभि में अमाऊ होता है, यानी पेट फूल जाता है। पेट फूलने के बाद वो पवन नीचे जाएगा, और अगर हमारा रास्ता खुला है, बंकनाल खुली है, सुषुम्ना खुली है, तो सुषुम्ना के द्वारा धीरे 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 ऊपर चढ़ेगा। तो ये है हमारा भेद। इसमें बंकनाल को खोलना, सुषुम्ना को खोलना बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है? ये बिरले ही इस भेद से भजन करके बंकनाल को खोल के जा सकते हैं। अब वो बिरले में हम और आप सभी हैं, हमारे पास वो भेद है, हम उसी भेद से ऊपर जा रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं। ये बंकनाल को सुषुम्ना कहते हैं, और सुषुम्ना का मूल है यहाँ। महाराज ने बात आई है कि यहाँ तीनों चले मेरुसु आगे, तो कहीं कहीं लोग बताते हैं कि यहाँ से ईड़ा पिंगला सुखमणा है। यहाँ से ईड़ा पिंगला सुखमणा नहीं है, वो तो नीचे से ही है, मगर यहाँ से अब वो सीधे ईड़ा और ये पिंगला ऐसी ऊपर चढ़ती है, और दोनों ईड़ा पिंगला एक होके ऐसी सुषुम्ना यहाँ से ऊपर चढ़ती है, और ये मेरु स्थान से ही उनका रास्ता है। महाराज ने कहा है, आगे गेल दोय जा फूटी, सोच रहा मन माई, अब कहो कौन बतावे गेला, अमर लोक सत साई। जब महाराज जी का ध्यान मेरु स्थान पे आया तो यहाँ से 3 रास्ते 3 तरफ जाते हैं। अब यहाँ तक तो आए, तो वहाँ सीधे हमको 2 रास्ते ऐसे बताने को ऐसा बताना पड़ रहा है, वैसे वो सीधे दोनों नाक से ईड़ा और पिंगला, इधर से ईड़ा है, इधर से पिंगला है, ये चंद्र स्वर है, ये सूर्य स्वर है, तो ऐसे ऊपर जाते हैं। ये 2 रास्ते हमें वहाँ दिखाई देते हैं। आगे गेल दोए जा फूटी, सोच रहा मन माई, अब कहो कौन बतावे गेला, अमर लोक सतसाई। अब अमर लोक का रास्ता, वो सत का मार्ग, वहाँ ऐसे 2 रास्ते वहाँ दिखाई पड़ते हैं, अनुभव में आते हैं, तो कौन बताएगा? तो महाराज ने नीचे ही उसका उत्तर दिया है आत्मसार ग्रंथ में। सतगुरु शरण ज्ञान
सब सो जा, राम नाम लिवलाया, दोनों गेल रही पछवाड़े, बीचे राह दिखाया। अब ये दोनों रास्ते दोनों तरफ रह गए। अब बीच में सिर ऊपर होए त्रिकुटी आवे, और लागे ध्यान नैन पलटावे। इस सिर के ऊपर से सुषुम्ना यहाँ आके मिलती है, और यहाँ आके जब तीनों नाड़ियाँ मिल जाती है तो हमारी श्वासा की ऊर्ध्व गति यहाँ आपको अनुभव में आती है। जो श्वासा अभी तक हमारी नीचे जाती थी, वहाँ बहुत श्वासा धीमी चलेगी, और हमारी श्वासा ऐसी सीधी ऊपर चढ़ती आपको अनुभव में आएगी। ये अनुभव की बात है, आपने बहुतों ने अनुभव किया होगा, नहीं आया तो आगे पीछे हो जाएगा। तो ये यहाँ तक की यात्रा बड़ी कठिन है एक साधक के लिए। अब महाराज कहते हैं कि ये यात्रा भी मैंने पूरी कर ली। जो बंकनाल को खोलना कठिन है, वो बंकनाल को भी मैंने खोला। सुषुम्ना के रास्ते से मैं ऊपर त्रिकुटी में चढ़ा, मगर फिर भी मन में विचारों की अनेक तरह के लहरें उठ रही है, मन में दिरावा नहीं आया। अब यहाँ जाके सभी ध्यानी ये सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। सब कुछ तो कर लिया, सदगुरु के शरण में भी गए, सदगुरु से भेद भी ले लिया, सदगुरु के समर्पित भी हो गए, भजन भी किया, शब्द भी जागृत हुआ। एक एक कमलों को पार करके आगे आगे हमारी ध्यान यात्रा बढ़ी। यहाँ का उत्तान पाद बंद लगा हुआ था, वो भी खुला, त्रिकुटी का त्राटक बंद भी खुला। फिर भी मन में जो विचार आते हैं वो विचार आना बंद नहीं होता है। तो हमारे सबके अंदर, सब साधकों के अंदर ये सवाल उठना लाजमी है, और उठते हैं। कब उठेंगे? जब आप वाणी जी से अपने स्वयं का अनुभव का मिलान करते जाओगे। तो अगर वाणी जी से नहीं मिलान करते जाओगे तो सवाल नहीं उठेंगे। सवाल तो तब उठेंगे जब आपके अंदर ज्ञान होगा, या सत्संग में जाके आप इस ज्ञान को सुनेंगे। जब आप यहाँ से जाके भजन करोगे, मान लो किसी का त्रिकुटी में है, किसी का 10वें द्वार में है, जिसका नीचे है उसकी बात छोड़ दो आगे, और उसको आना है। मगर त्रिकुटी 10वें द्वार वाला इस भजन को सुन के विचार जरूर करेगा, और करना चाहिए कि भाई हम तो समझते हैं, हम मानते हैं कि हमारा ध्यान त्रिकुटी पार है, हम 10वें द्वार में है। कोई कोई ये भी कहते हैं कि हम 10वें द्वार के बाहर निकल गए। अगर मन में विचारों की लहरें अगर आ रही है तो सवाल तो उनके अंदर भी उठना चाहिए, जो सवाल महाराज ने यहाँ उठाए। क्या मैं करूँ उपाई संतो, क्या मैं करूँ उपाई, और बंक नाल होए उल्टर चिड़िया, तो ही मुझे धीर न आई। 30,000 कथी हम बाणी, ध्यान त्रिकुटी लागो। 30,000 कथी हम बाणी, ध्यान त्रिकुटी लागो। अजहू मन में लहरा उठे, भरम सकल नहीं भागो। अजहू मन में लहरा
तो क्या मैं करूं उपाय। बड़ी अच्छी बात यहाँ आई है। अच्छे से इस पंक्ति को सुनना है, समझना है। पहले चरण में महाराज क्या कह रहे हैं? 30,000 कथी हम वाणी। वाणी कथी गई, वाणी लिखी नहीं गई, वाणी अपने आप मुख से निकलती गई। हमारे अंदर से क्यों नहीं निकल रही? सवाल तो ये भी आएगा। जबकि महाराज ने कहा है कि हे शिष्यतम, हम एक ही एक बाप को पूत कहते ना, मोतो में बलसार को नक्चक एक ही सूत, नक्चक एक ही सूत इदक मोह में हुई, पूर्ण पद प्रताप सदगुरु बख्शे मोई। जोर किया माने नहीं तुम संग पाचू भूत, और हे शिष्यतम हम एक ही एक बाप को पूत। जब महाराज कह रहे हैं कि तुम्हें जितनी स्वासा मिली है उतनी मुझे मिली है, तुम्हें जो मनुष्य शरीर मिला है उसे मुझे भी मिला है, और तुम जैसे गृहस्थी में हो वैसे मैं भी गृहस्थी में था। फिर उनके मुख से 30,000 वाणी निकल रही है, हमारे मुख से क्यों नहीं निकली? दो ही कारण है। या तो आपके मन में भी ये लहरें उठी होगी वाणी निकलने की, मगर वो साक्षात प्रकट में नहीं आई, या आपका ध्यान इस रास्ते से नहीं गया। ये नियंचर की बात ही आपके अंदर आई नहीं, और नियंचर की बात, नियंचर के साथ आपका भजन हो रहा है, त्रिकुटी में पहुँचे हो, तो आपके अंदर भी ये वाणियाँ अंदर से निकलना चाहती है, भले ही आपने उसको कागज पे नहीं उतारा हो। एक बात। अब वाणी निकले न निकले, मगर त्रिकुटी की जितनी भी साखियाँ है, या दोहे चौपाई है, कुंडलिया है, कवित्त है, त्रिकुटी तक, त्रिकुटी में महाराज क्या कहना चाहते हो ये तो हम समझ सकते हैं, समझा सकते। जब हम सत्सबद नियंचर के साथ त्रिकुटी में आए हैं तो वहाँ का सारा ज्ञान हमें होना चाहिए। महाराज की साखी का हम निर्णय करना चाहिए। हमको नीचे पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। वाणी साखी के आधार से अर्थ करो, अपने अनुभव से करो। गलत होगा तो कोई दूसरा अनुभवी आपको समझा देगा कि ये ऐसा यहाँ पे होता नहीं है। और क्या हुआ, अपनी कमियां निकालती तो अपने लिए अच्छे ही तो है। तो हमारे मुख से वाणी निकले, मगर हम पूरी वाणी समझा सकते हैं, समझ जाना चाहिए, उस पर निर्णय करना चाहिए महाराज क्या कहते हैं। अब जब 10वें द्वार बाहर वाली की बात है तो वो तो बहुत आगे की बात है, बहुत ऊंची स्थिति है। यहाँ त्रिकुटी की बात हो रही है। ना भी हमारे मुख से वाणी निकले, मगर हम वाणी को समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। अपने आप को भी समझाना जरूरी है कि भाई महाराज ने क्या कहा है। यहाँ ईड़ा पिंगला सुकमणा का भेद जब तक नहीं मिलता तब तक त्रिकुटी में जा ही नहीं सकते। अब जब तक त्रिकुटी में नहीं जाएंगे, 10वां द्वार का बाहर जाना बिल्कुल भी किसी तरह से संभव नहीं है। तो पहला पड़ाव है त्रिकुटी, ये हद है। यहाँ तक 3 लोक नीचे है, यहाँ से बेहद है यानी ब्रह्म का लोक है। ये खंड है, नीचे पिंड है, ऊपर ब्रह्मांड है। ये त्रिकुटी ठीक बीच में है, नीचे माया है और ऊपर ब्रह्म है। महाराज कहते हैं
पायो पायो केत है, कियो कछुह न जाय। तब लग सुन सुख राम कहे, किस विध मानू आय। कितनी बड़ी जबरदस्त चोट है हमारे लिए, ये ज्ञान की तलवार है। पायो पायो कहत है, हमारा ध्यान ऊपर है, हमने त्रिकुटी का अनुभव कर लिया, हमने 10वां द्वार का अनुभव कर लिया, अच्छी बात है, मगर उसका बखान भी तो करना पड़ेगा। क्यों मतलब कहना पड़ेगा, कैसे गए, कहाँ से गए, किस रास्ते से गए, कहाँ क्या क्या लगा, कहाँ बंद लगा, बंद को कैसे खोले, ये कुछ कह नहीं रहे हो। कि यो कछु न जाए और तबलक सुन सुखराम कहे, किसी भी तो मानू आए। महाराज कहते कि तब तक आपकी बात में विश्वास कौन करेगा, आप स्वयं का ही तो विश्वास नहीं होगा, आपके अलावा कोई दूसरा कह रहा है, नहीं कह रहा है। अगर पायो पायो हम कह रहे हैं तो हमको कहना पड़ेगा कहाँ शब्द जगा, कंठ में क्या अनुभव हुआ, हृदय में क्या हुआ, नाभि में क्या हुआ, ब्रह्म स्थान पे क्या हुआ। बहुत बड़ा अनुभव है ब्रह्म स्थान का। गुदा पे क्या हुआ, हम ये तो चर्चा में ही नहीं लाते। ब्रह्म स्थान पे क्या अनुभव होता है, गुदा स्थान पे क्या अनुभव होता है, गहरे में जाना पड़ेगा। गुदा सुन पर अनहद गरजा, ररंकार धुन बोली, छेद्या चकर कवळ खट भिंद्या, खट बारी दे खोली। वो बारी कब खुलती है, वो रास्ता कब खुलता है, जब गुदा स्थान में आपकी अनहद की ध्वनि आपको सुनाई देगी। मतलब आपका शब्द अब गुदा स्थान पे आया, अब वहाँ पे ऐसे शब्द घूमता है गुदा स्थान पे, क्योंकि आगे का रास्ता बंद है। अभी वो सुषुम्ना खुली नहीं है, वो कुंडली वहाँ पे बैठी है, सुषुम्ना का रास्ता बंद किए। अब ये जब खुलता है तब यहाँ का जो अनहद की ध्वनि गुदा स्थान पे हम सुन रहे हैं वो सुनाई देना बंद हो जाती है। फिर कैसे समझे हम कि हमारा पिछम का रास्ता खुल गया, क्या प्रमाण है। तो महाराज ने गुरु शिष्य के संवाद में कहा है, जहां हम धोती पैरता, रया करारी तान, सुन शिष तू सुख राम कहे, शब्द लख्या परमान। सारा निर्णय महाराज ने कर दिया है। धोती आजकल तो पहनते नहीं है। धोती कहाँ पहनी जाती है, यहाँ कमर पे उसको ऐसे नीचे उसको ऐसे ठोसा जाता है कपड़ा। ये बिल्कुल जहाँ पे धोती पहनते हैं वहाँ अगर शब्द पलटा है, अगर बंकनाल खुली है तो बहुत करारा दर्द यहाँ होगा और होना चाहिए। जहाँ हम धोती पहरता, रहा करारी तान, शरीर में बहुत अकड़न होती है और आप कुछ भी वहाँ लगाओगे तो वो दर्द दूर नहीं होगा। जब तक ध्यान ऊपर नहीं जाएगा वो स्थान दुखता ही रहेगा। सुन शिष तू सुखराम कहे, शब्द लखाया प्रमाण। ये प्रमाण है। आपने 6 कमलों का छेदन कर लिया और आप पिछम के रास्ते से अब ऊपर चढ़ रहे हो। अब पाताल में हम आए, यानी
पीछम का रास्ता जहाँ खुलता है वहाँ हमारा ध्यान आया, इसका क्या प्रमाण है? ठंडी लहरा उपाय कर, अब धसिया पाताल। ठंडी लहरा उपाय कर, अब धसिया पाताल। जब पाताल में नीचे, पाताल कहाँ से है? कमर से। ये कटी प्रदेश पैर के तलवे तक ये सब तो पाताल है। और पाताल से स्वर्ग में जाना पड़ता है, मृत्यु लोक से पाताल में, पाताल से स्वर्ग में। ऐसे यहाँ त्रिकुटी के नीचे ये स्वर्ग मृत्यु पाताल यहाँ पीछे छूट जाते हैं। जो बाहर है वो भीतर है। ठंडी लहरा उपाय कर, अब धसिया पाताल। सुन शिष तू सुख राम कहे, शेष दरस दीदार। अब वहां आपको शेषनाग दिखेगा। ये शेषनाग ही कुंडलनी है। ठंडी लहरा उपाय कर, अब धसिया पाताल। सुन शिष तू सुखराम कहे, शेष दरस दीदार। वो शेषनाग वहां बैठा है। एक भजन में महाराज ने कहा है, नाभि में पद आया हो, बरस दुआदस गाया हो। जा शेष नाग घर जाग्या हो, वहाँ एक मास दिन लाग्या हो। पीछम देश में आया हो, वहाँ जन बहुत दुख पाया हो। सुरग की सूछे क्या हो, जाने गाजन देखा हो। दिवस मास पख बीता हो, जमठाना जन जीता हो। मेर दंड जा घाटी हो, ऐसी अवरन बाटी हो। अड़ा पिंगला जागी हो, अनहद नौबत भागी हो। 4 मास जुग जूझा हो, तब घर आदु सूझा हो। तिरकुटी तख्त बिराजे हो, अब जन सुख देव गाजे हो। ये सीधा रास्ता महाराज ने बताया अपने स्वयं के अनुभव से। अच्छा, ये केवल महाराज का ही रास्ता है, हमारा नहीं क्या? हम इस भेद से नहीं जा रहे क्या? फिर हमें भी ये सब अनुभव आना चाहिए। हमारे भी कमर में दर्द होना चाहिए, हमें भी बंद लगना चाहिए, हमारा भी बंद खुलना चाहिए। हमें भी ये परेशानी यहाँ पे होनी चाहिए। अगर सहज में चले गए तो बंकनाल को खोला ही नहीं। कितने दिन लगे बताए? ये दिन सब बताया ना महाराज ने, पूरा तो कैलकुलेशन बता दिया। हाँ, ये बात है, इतना ही बरस हमको लगेगा ऐसी बात नहीं। इसमें घटबात हो सकता है, मगर मेरे कहने से तो थोड़ा ज्यादा ही लगना चाहिए। जब इतने पराक्रमी महापुरुष को इतने दिन लगे, 4 मास जुग झुंझिया हो। 4 मास और जुग जुग कहते 12 साल। 12 साल 4 महीने महाराज ने धारो धार भजन किया। अब तब घर आदू सूझा हो, और त्रिकुटी तख्त विराजे हो,
अब जन सुखदेव गाजे हो। तो ये मिलान हमको करते रहना चाहिए। और मिलान जब होगा जब ये वाणी जी ये विषय हमारे सामने किसी भी वक्ता की तरफ से आए, वही ज्ञान अगर चलता रहे तो वाणी जी कब समझेंगे। और बहुत से लोग ये शेषनाग वाली बात को मानते ही नहीं, कुंडलिनी है ही नहीं अपनी, बोलती ये पूर्व के रास्ते वाले से है। अरे भाई ये शेषनाग क्या है ये तो बताओ, शेषनाग का अर्थ क्या है। ये जो नीचे शेषनाग है, हम वो उदाहरण बड़ी अच्छी कथा से देते हैं विश्वामित्र का और वशिष्ठ जी महाराज का, और उन्होंने निर्णय जाके शेषनाग पे चुकाया। कहाँ है वो शेषनाग? अब जो बाहर है वो भीतर है। बाहर के शेषनाग के ये सृष्टि टिकी है। जब पल भर की संगत का टेका लगाया तो पृथ्वी ऊपर हुई, ये तो कथा सब जानते हो। तो जो बाहर है, अब हमको क्या बाहर के शेषनाग को मिलना है? नहीं मिल सकते। हमारे अंदर शेषनाग बैठा है, यहां भी सारी चीजें है। और शरीर रूपी सृष्टि ये रीढ़ की हड्डी पे है। आधार क्या है? अगर रीढ़ की हड्डी में कहीं गड़बड़ होती है वो बच नहीं पाएगा। सारी सृष्टि ये हमारी रीढ़ की हड्डी पे आधारित है, और रीढ़ की हड्डी का आधार है कुंडली। ये सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ही तो हमारी ऊर्जा पिंड से ब्रह्मांड में ऊपर प्रवाहित हो रही है। अब जब वो खुलती है, जब वो रास्ता खुलता है, कुंडली जगती है, तो सारा शरीर धूसता है। बहुत लोगों के आपने ध्यान करते हुए ऐसा धूसने वाले देखे होंगे। उसका मतलब है कि वो रास्ता उसका खुल गया। अगर वो बार बार वहीं धूज रहा है तो आगे का उसका रास्ता उसको नहीं मिल रहा है। जब आगे का रास्ता मिल जाएगा तो उसका वो धूजना भी आगे क्रम से बंद हो जाएगा।